भजन हो या अन्यत्र कोई भी भाव हो, ये भाव हमें, देखो रामायण, ध्यान से सुनना, रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, हमें अपने जीवन का निर्वाह कैसे करना चाहिए वो रामचरितमानस सिखाती है। एक एक जीवन, एक एक ठाकुर जी की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो जीवन शैली है वो आपको ये सिखाएगी कि आपको कैसे कैसे क्या करना चाहिए, आपका भाव कैसा होना चाहिए, आपका समर्पण कैसा होना चाहिए और मरना कैसे चाहिए, वो आपको भागवत सिखाएगी। अगर आपको मृत्यु से डर लगता है तो मैं आपको उद्बोधन देना चाहूंगा इस व्यासपीठ से, जिसको डर लगता है वो भागवत में आए। भागवत आपको क्या देती है? बोले मृत्यु के डर से मुक्त कर देती है, फिर डर नहीं रहता। 7वें दिन परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया, अब भय है? उस समय तो मैंने आपके चेहरे पर मृत्यु की एक शिकन देखी थी, क्या अब भय है? क्या मर सकते हो? श्री परीक्षित जी महाराज बोले, अब तो मुझे तक्षक एक क्या 100 भी आ जाए तो भी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि तक्षक मुझे नहीं मेरे शरीर को मार सकता है। आपको बोध करा देगा। देखो जीवन की बहुत बड़ी विडंबना, जब जीव का जन्म होता है ना, और उस समय जीव जितने भार का, उसका वेट, उसका भार जितना होता है, कभी कभी किसी बालक का जो भार होता है ना वो 4 किलो का होगा या 5 किलो का होगा या 2 किलो का होगा। जिस भार को लेकर के वो संसार में आता है, जिस वेट को लेकर के आता है, जिस समय उसकी मृत्यु होती है और वो राख होती है, उसका शरीर जब राख बनता है ना, उस समय उस राख का जितना वेट होता है, उस वेट का वही वेट होगा जो उसके जन्म के समय पर होगा। जन्म के समय का और उसकी राख का समान आपको वेट मिलेगा। ये शास्त्रानुगत नियम है। ये ठाकुर जी का बहुत बड़ा चमत्कार है। बोले क्या उत्तर देते हैं कि जितना लेकर के आया था संसार को उतना ही दूंगा, और ऊपर कुछ नहीं जाता साहब। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। दूसरा कि जिस समय बालक का जन्म होता है और उसको जो वस्त्र उड़ाया जाता है उसमें जेब नहीं होती, और जिस समय एक व्यक्ति की मृत्यु होती है उस मृत्यु के समय पर उस व्यक्ति को जो कफन उड़ाया जाता है उसमें भी जेब नहीं होती। बादशाह सभी को जीत करके, और जब बादशाह सभी पर विजय प्राप्त करके जब अपने राज्य को आया, और राज्य को आने के बाद कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जिस में उसको लिटाया गया था, उसकी बॉडी को लिटाया गया था, उस समय उसके हाथ जो थे वो ऐसे थे, खुले थे, और उसने संबोधन क्या किया संपूर्ण संसार को कि मैं सभी पर विजय प्राप्त करने के बाद आप सभी को एक उद्बोधन दे रहा हूं, एक भाव दे रहा हूं कि मैंने इतना इकट्ठा कर लिया कि मैं 7 जन्मों तक भी इस धन को भोग सकता था, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई कि सब इकट्ठा करने के बाद भी मैं कुछ लेकर के नहीं जा रहा, खाली हाथ जा रहा हूं। इसीलिए हे सांसारिक प्राणियों, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये श्रृंगी ने जो श्राप है वो संसार को नहीं, वो हमें दिया है। वो परीक्षित को नहीं, वो हमें दिया है। अपने आप को इस श्राप से संबंधित मानना, तब कुछ पालोगे। अगर आप इस चरित्र से नहीं जुड़ते हो ना, तो आप कुछ पाओगे नहीं। एक कान से प्रवेश होगा, निकल जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं महाराज कि हम कथा में इसीलिए चलें क्योंकि कथा जो है कामनाओं की पूर्ति कराती है। कामनाओं की सोच के साथ आओगे तो ऐसा होगा जैसे कि जौहरी के बाजार में कोई सब्जी लेकर के चला जाता है घर। जौहरी के बाजार में तुम्हारा प्रवेश भी हुआ और तुम जौहरी के बाजार में
प्रवेश होकर के तुम खाली हाथ वहां से चले जाओ, एक छोटी सी जिसकी कोई अहमियत नहीं है वो भी धनिया मिर्च लेकर के घर चले जाओ। याद रखना, धनिया मिर्च की भांति है कथा में प्रवेश करके अपने कामनाओं को साथ में घर ले जाना। और याद रखना, अगर आप कामनाओं के साथ में आए हो, कामनाओं के बीज को अपनी बुद्धि में विराजमान करके आए हो, आपका प्रवेश कथा में प्रवेश हो गया, आपकी कथा की सीमा पर आपने प्रवेश किया, कथा पंडाल में विराजमान हो गए, भागवत के सामने विराजमान हो गए, इस समय तक आपके अंदर कामना थी, चलो कोई बात नहीं है। और जैसे ही श्री स्वामिनी जी की पहला रस आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय को स्पर्श करेगा तो निश्चित मान लेना, अंदर जितनी कामना थी वो कामना जल के राख हो जाएगी। और जैसे ही कामना राख हो जाएगी तो हृदय में आकर के राम विराजमान हो जाएगा, राम विराजमान हो जाएगा।